Hello students, in this video lecture we will discuss about remaining non-projected teaching aids. So next aid is poster. Poster are the graphic aids with short, quick and typical message with attention capturing painting. Means पोस्टर पिक्चर कैप्चरिंग पर अटेंशन देने के साथ ये शॉर्ट, क्विक और टिपिकल मैसेज का एक ग्राफिक एड्स होता है। इसमें लार्ज प्रिंट पिक्चर, फोटोग्राफ्स और नोटिस स्टिक और पिन किया जाता है वॉल पर और बोर्ड पर। यूजुअली इसका यूज एडवर्टाइज और डेकोरेशन समथिंग के लिए किया जाता है एंड स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस इसका यूज़ क्लासरूम में भी करते हैं। पोस्टर का अनदर वर्ड जो होता है वो बैनर और बोर्ड साइड और शीट होता है। नेक्स्ट इज पर्पस। फर्स्ट, टू प्रोवाइड जनरल मोटिवेशन। पोस्टर के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं जनरल मोटिवेशन। सेकेंड, टू क्रिएट एन एस्थेटिक और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। पोस्टर के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं ब्यूटी और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। थर्ड, टू कम्युनिकेट ए मोर जनरल आइडियाज़। मीन्स पोस्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मोर जनरल आइडियाज़। फोर्थ, फॉर द क्लासरूम एंड कम्युनिटी। पोस्टर का यूज़ क्लासरूम में भी किया जाता है और कम्युनिटी में भी किया जाता है। द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड रूल्स। पोस्टर मेकिंग का जो यूज़ होता है वो पेयर्स और ग्रुप में भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एक कॉमन टॉपिक में और सेपरेट टॉपिक में भी। और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है इन फ्रंट ऑफ द क्लास में होता है और इसका जो डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज़ टू डू ए स्पेशल जॉब। मीन्स कुछ स्पेशल वर्क के लिए पोस्टर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ टू प्रोवाइड वन पॉइंट। वन पॉइंट मीन्स जैसे कि मार्केटिंग में ही देख सकते हैं, न्यू कलेक्शन या कुछ यूनिक डिस्काउंट या सेल्स होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं टू प्रोवाइड ए वन पॉइंट। नेक्स्ट, थर्ड इज़ टू सपोर्ट लोकल डेमोस्ट्रेशन। लोकल डेमोस्ट्रेशन के लिए पोस्टर का यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ इज़ प्लान फॉर स्पेसिफाइड पीपल। मीन्स स्पेसिफिक लोगों के लिए प्लान किया जाता है और उनके लिए बनाया जाता है पोस्टर। देन फिफ्थ इज़ टेल द मैसेज एट सिंगल ग्लैंस। मीन्स जो भी मैसेज हम बता रहे हैं पोस्टर की हेल्प से उसे एक ही नज़र से बताया जाता है जिससे कि इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन सिक्स्थ इज़ यूज़ बोल्ड लेटर्स। पोस्टर में हमेशा बोल्ड लेटर का यूज़ किया जाता है। सेवेंथ, यूज़ प्लेसिंग कलर। मीन्स सेटिस्फाई कलर का यूज़ किया करना चाहिए पोस्टर में। देन एट्थ इज़ इट शुड बी प्लेस्ड वेयर पीपल पास और गेट टुगेदर। मीन्स पोस्टर ऐसी जगह पर प्लेस्ड करना चाहिए जहाँ लोग गुजरते हैं या एक साथ होते हैं। Then next is features of a good poster. First, brevity. Message should be concise. Means lot of information clarity के साथ देनी है in a few words. Second, simplicity. Message should be easily understandable. Means जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, easy होना चाहिए and able to be understood होना चाहिए. Third, idea. Poster should be based on single idea and it should be relevant. मीन्स जो भी हम पोस्टर पर आइडियाज़ दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बेस्ड ऑन सिंगल आइडिया होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। मीन्स क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए। फोर्थ, कलर. सुटेबल कलर और कॉम्बिनेशन शुड बी यूज टू मेक द पोस्टर अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। मीन्स जो भी पोस्टर पर कलर यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए एंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे कि पोस्टर अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग हो सके। देन फिफ्थ, डिस्प्ले. वाइल डिस्प्लेइंग one should be sure to find a place where there is adequate light and where the larger population will see it. मीन्स पोस्टर को ऐसे प्लेस पर रखना चाहिए जहाँ पर एडिक्वेट लाइट हो और लार्जर पॉपुलेशन उस पोस्टर को देख सके। ऐसे प्लेस पर क्या करना है, पोस्टर को लगाना है। देन सिक्स्थ, The ideal size of the poster must be 28 to 22 inches. पोस्टर का जो भी साइज होता है वो कितना होना चाहिए, 28 to 22 इंचेस होने चाहिए। बट इट वेरीज अकॉर्डिंग
टू द पर्पस और मैटर टू बी शो ऑन द पोस्टर। बट पोस्टर क्या होते हैं? पोस्टर पर शो होने वाले पर्पस और मैटर के अकॉर्डिंग इसकी जो साइज़, अमाउंट, नेचर, ये सब क्या होते हैं? चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस। फर्स्ट, हेडिंग शुड बी रिटन इन बोल्ड लेटर। पोस्टर पे जो भी हेडिंग है वो क्या होना चाहिए? बोल्ड लेटर का लिखा होना चाहिए। सेकंड, लैंग्वेज शुड बी इजी एंड सिंपल। जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं पोस्टर पर वो क्या होना चाहिए? इजी एंड सिंपल होना चाहिए। थर्ड, अट्रैक्टिव कलर शुड बी यूज्ड। अट्रैक्टिव कलर यूज करना है पोस्टर पर। फोर्थ, प्रॉपर प्रोविजन ऑफ लाइट शुड बी देयर टू डिस्प्ले पोस्टर। डिस्प्ले पोस्टर के लिए प्रॉपर प्रोविजन ऑफ लाइट का यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ, एप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी यूज टू प्रोवाइड ए स्लोगन। स्लोगन के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ, इट शुड बी अपील्ड बाई ऑल। द पोस्टर शुड अपील टू ऑल। सेवेंथ, इट शुड बी प्लान्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक थीम विच शुड बी लेड डाउन, क्लियरली लेड डाउन। मीन्स पोस्टर जो है वो क्या होना चाहिए? प्लान्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक थीम होना चाहिए, जिससे कि ये क्लियरली हो सके। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पोस्टर। फर्स्ट, इट अट्रैक्ट अटेंशन। पोस्टर के थ्रू अटेंशन अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड, इट कन्वे द मैसेज वेरी क्विकली। पोस्टर के थ्रू मैसेज क्या होते हैं? क्विकली कन्वे होते हैं। थर्ड, इट डज़ नॉट रिक्वायर ए डिटेल स्टडी। पोस्टर में डिटेल स्टडी रिक्वायर नहीं होते। फोर्थ, गुड पोस्टर लीड्स टू एक्शन विथ गुड मोटिवेशन। गुड पोस्टर क्या लीड करते हैं? एक्शन विथ गुड मोटिवेशन। फिफ्थ, इट कैन स्टैंड अलोन एंड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मीन्स पोस्टर जो होता है वो एक स्टैंड अलोन होता है एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीन्स ईजी अंडरस्टूड होता है। देन डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, पोस्टर डज नॉट ऑलवेज गिव इनफ इंफॉर्मेशन। मीन्स पोस्टर जो होता है वो हमेशा इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। सेकेंड, व्हेन ए पोस्टर इज सीन फॉर लॉन्गर टाइम इट मे नॉट अट्रैक्टिव, सो इट शुड बी डायनामिक। मीन्स अगर पोस्टर जो है वो लॉन्गर टाइम तक है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता। सो पोस्टर में भी क्या होना चाहिए? डायनामिक होने चाहिए। मीन्स न्यू चेंजेस होने चाहिए। The next aid is funnel graph. Funnel graph is a storytelling system that uses a board covered with funnel fabric, usually resting on a easel. Means funnel graph क्या एक स्टोरी टेलिंग सिस्टम है जिसमें हम शेयर करते हैं सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ को, जिसमें फैनल फैब्रिक क्लॉथ से कवर्ड बोर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, फैनल बोर्ड इज ए स्टेशनरी पोर्टेबल फ्लैट सरफेस कवर्ड विथ रफ फैनल लाइक क्लॉथ यूजुअली इन ब्लैक, डार्क ब्लू और ग्रे कलर। फैनल बोर्ड क्या है? एक स्टेशनरी मीन्स स्टेबल और पोर्टेबल फ्लैट सरफेस होता है जो कि कवर्ड होता है रफ फैनल क्लॉथ से। यूजुअली जो ये कलर होते हैं डार्क, ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर के होते हैं। और इस फैनल बोर्ड को यूजुअली रेस्टिंग ऑन ईजल में रखा जाता है। मीन्स एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें होल्डिंग करते हैं हम पेंटिंग, ड्राइंग वर्क को। देन इट मे बी परचेस्ड और कंस्ट्रक्टेड इन ए वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप एंड यूटिलाइज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन इन मेनी डिफरेंट वे। मीन्स इसे साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग परचेस्ड और कंस्ट्रक्टेड किया जाता है और कई डिफरेंट वे से इसे इंस्ट्रक्शन और यूटिलाइज्ड किया जाता है। नेक्स्ट, द मटेरियल टू बी डिस्प्लेड ऑन फैनल बोर्ड में बी बैक्ड विथ सैंड पेपर, ब्लॉटर मटेरियल और सिमिलर सब्सटेंस। मीन्स फैनल बोर्ड पर डिस्प्लेड होने वाले मटेरियल जो होते हैं जो एक तरह से सपोर्ट करते हैं लाइक सैंड पेपर, ब्लॉटर मटेरियल, सिमिलर सब्सटेंस का इसमें यूज़ किया जाता है। देन द फैनल बोर्ड इज़ यूजुअली पेंटेड टू डिपिक्ट ए background sense appropriate to the story being told. Paper cutouts of character
and objects in the story are then placed on the board and moved around as the story unfolds. These cutouts are backed either with fennel or with some other substance that adheres lightly to the fennel background, such as coarse sandpaper. It can be used for displaying various objects such as picture, drawing, graph, and magazine, etc. Means फैनल बोर्ड पर यूजुअली पेंटेड डिपेक्ट बैकग्राउंड सीन्स को शो किया जाता है जिसमें स्टोरी टेलिंग सिस्टम होती है. पेपर कटआउट्स कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट के पेपर कटआउट्स को बोर्ड पर रखा जाता है और ये कटआउट्स या तो फैनल के साथ या फिर किसी अदर सब्सटेंस के साथ ये क्या होते हैं, शो होते हैं. फैनल बोर्ड को केयरफुली यूज़ किया जाता है. इसका यूज़ फैनल बोर्ड की डिस्प्ले पर वेरियस ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए किया जाता है, सच एस पिक्चर, ड्राइंग, ग्राफ एंड मैगजीन एक्सेट्रा. यूजुअली इसके लिए कोर्स सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज पर्पस. फर्स्ट, टू अट्रैक्ट एंड मोटिवेट द लर्नर एंड स्टिमुलेट हिज क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन. मीन्स स्टूडेंट्स और लर्नर की इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करने के लिए और उसे मोटिवेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. सेकेंड, टू सेव टाइम ड्यूरिंग क्लास पार्टिसिपेशन. मीन्स क्लास में पार्टिसिपेट करने के दौरान टाइम सेव होता है. टू एनकरेज विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट. मीन्स कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ एंड विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन को एनकरेज करने के लिए किया जाता है. फोर्थ, टू शो क्यूमुलेटिव प्रोसेस. क्यूमुलेटिव प्रोसेस मीन्स लर्नर के आइडियाज़ इंटरेस्ट को मोटिवेट करने के लिए और उन्हें शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोसेस. फिफ्थ, टू डेवलप क्रिएटिव एक्टिविटीज़. स्टूडेंट्स की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए फैनल ग्राफ का यूज़ किया जाता है. The next is guidelines. First guideline is the material should be displayed in an attractive manner. Means फैनल ग्राफ पर जो भी हम मटेरियल शो कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव मैनर में होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी क्लियरली विजिबल बाई ऑल द पर्सन. मीन्स बाई ऑल द पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, जो भी हम मटेरियल शो कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए. थर्ड, साइज ऑफ पिक्चर शुड बी अप्रोप्रिएट. मीन्स फैनल ग्राफ पर हम जो भी पिक्चर शो कर रहे हैं वो साइज़ क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. फोर्थ, ओवर क्राउडिंग ऑन द बोर्ड शुड बी अवॉइडेड. बोर्ड पर ओवर क्राउडेड होने से उसे अवॉइड करना है. फिफ्थ, फैनल बोर्ड शुड बी नीट एंड ऑर्डरली. फैनल बोर्ड क्या होना चाहिए, हमेशा नीट एंड टाइडी एंड ऑर्डरली फॉर्म में होना चाहिए. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फैनल ग्राफ. इन दैट फर्स्ट पॉइंट, इजी एंड इकोनॉमिकल. इन दैट it is quite easy and economical to handle and operate. The picture and cutting can be easily fixed and removed. Means फैनल ग्राफ ईजी हैंडल और ऑपरेट किया जाता है. इसमें पिक्चर और कटिंग को ईजिली फिक्स्ड और रिमूव्ड किया जाता है. सेकेंड, अराउजल ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन. एनी डिस्प्ले मटेरियल on the panel board holds the interest of the students, attract their attention and motivate them. मीन्स फैनल ग्राफ एक स्टोरी टेलिंग सिस्टम है जिसमें हम सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं. इससे स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी के अट्रैक्ट करने और उसे मोटिवेट करने के लिए किया जाता है. थर्ड, डेवलपमेंट एंड रिकैप्चुलेशन. Fennel boards helps the teacher to talk along with changing illustration and develop the lesson, and also it helps the recapitulate at the end of the lesson. Means फैनल बोर्ड टीचर के चेंजिंग इलिस्ट्रेशन के साथ बात करने और लेसन को एंड करने में मदद करता है और लेसन के एंड में रिकैप्चुलेट में मदद करता है. रिकैप्चुलेट मीन्स समराइज़ करने में हेल्प करता है.
The next is limitation. In that first point, it is time concerning as the content has to be prepared in an orderly manner. एक तरह का क्या है, टाइम कंसर्निंग है क्योंकि कंटेंट को ऑर्डरली मैनर से प्रिपेयर किया जाता है. सेकेंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज ग्रुप. फाइनल ग्रुप लार्ज ग्रुप में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप में ही क्या होता है, इनफ होता है.